और आज मैं चैलेंज करता हूं कि आज के बाद से अगर शेरशाहवादी को कोई भी यहाँ से बाहर से आकर के कोई ये जुमला कह दे कि बांग्लादेशी है, घुसपैठी है, उसका खैर नहीं है। मैं आज के बाद चैलेंज करता हूँ प्रशांत झा को कि अगर हमारे इलाके में दिगल बैंक में इस तरह का कोई जुमला बोलेगा, हिंदू मुस्लिम के एकता को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो हम दिगल बैंक से उसको निकलने नहीं देंगे, उससे पहले जेल के सलाखों में भेजेंगे। इस बीच में कहीं कोई ऐसा मामला, कोई शेरशाहवादी किसी हिंदुओं को जबरन उठा कर ले गया, ज़मीन रजिस्ट्री करवा लिया, कहीं किसी की ज़मीन हड़प लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी ऐसा कोई वाक़या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका बहुत शांत है, इस मामले में कुछ नहीं है। जिस तरह से जी न्यूज़ चैनल वालों की तरफ से ये जो खबर प्रकाशित किया गया है और किशनगंज के मुसलमानों को घुसपैठी कहा गया, यहाँ जो है यहाँ तक कह दिया कि किशनगंज में बांग्लादेशियों का जो है कब्ज़ा हो चुका है, इस तरह के शब्दों को आप कैसे देखते हैं? चूँकि पहले भी आप जिला परिषद प्रतिनिधि रहे हैं और अभी भी आप जिला परिषद प्रतिनिधि हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे इलाके में ख़ासतौर पर सीमांचल और किशनगंज गंगा जमनी तहज़ीब का एक बड़ा गहवारा है। हमारे इलाके में हिंदू हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, बहुत ही मिलनसार के साथ यहाँ पर लोग जीवन बसर करते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने जब वीडियो देखा है जी न्यूज़, सबसे पहले मैं मजम्मत करता हूँ, आपको मालूम होना चाहिए जी न्यूज़ भी भाजपा का ही एक हिस्सा है। और प्रशांत झा जो जिन्होंने बोला है, ये बहुत शदीद मजम्मत कर रहा हूँ मैं उसका। और इत्तेफाक है कि मैं उस वक्त यहाँ नहीं था, मैं दिल्ली में था। अगर मैं रहता तो उसके ऊपर उसी वक्त फ़ौरन कार्रवाई होती। और आज मैं चैलेंज करता हूँ कि आज के बाद से अगर शेरशाहवादी को कोई भी यहाँ से बाहर से आकर के कोई ये जुमला कह दे कि बांग्लादेशी है, घुसपैठी है, उसका खैर नहीं है। बहुत दिनों से सुन रहे हैं, बर्दाश्त से बाहर हो रही है, इसलिए इन लोगों को अपनी ज़बान पर लगाम लगा लेनी चाहिए। आइंदा अगर कोई भी आकर के इस तरह का जुमला हमारे यहाँ के गंगा जमनी तहज़ीब को तोड़ने की कोशिश करेगा, दिगल बैंक हो, जिला के किसी भी प्रखंड में हो, हम वो लोग उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे और फ़ौरन करेंगे। और जिला प्रशासन से भी हम कह रहे हैं कि ऐसे आदमी जो यहाँ के गंगा जमनी तहज़ीब को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर लगाम लगाया जाए, FIR किया जाए, उसको जेल के सलाखों में डाला जाए। क्यों नहीं सरकार उस पर तवज्जो दे रही है? अगर कोई मुस्लिम एक जुमला बोल दे तो उसके ऊपर कार्रवाई के लिए तैयार हो जाती है। तुम बांग्लादेशी हो, तुम पाकिस्तानी हो, एक हिंदुस्तानी को उसको मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश का आदमी उसके ख़ानदान से भी पहले यहाँ पर मौजूद है, उसकी बड़ी भूमिका है, उनको मालूम नहीं है। और आपको मालूम है भाजपा के कुछ ऐसे चमचे हैं जिसको कुछ मालूम नहीं होता है, ना तारीख का पता होता है, कुछ से कुछ बक देता है। नहीं मुफ्ती साहब, आप जहाँ हैं, आपके आसपास के इलाके में शेरशाहवादी लोग बसते होंगे? ज़माने से हमारे पंचायत में, मेरा क्षेत्र में शेरशाहवादी बहुत है। आपके क्षेत्र में सारे लोग हिंदू मुस्लिम, हमारे यहाँ कभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं आया। शेरशाहवादी के लोग अपने मेहनत मशक्क़त से, कोई जब ज़मीन बेचता है, जब कोई ज़मीन किसी खरीदी जा सकती है जबरन, किसी की ज़मीन कोई ज़बरदस्ती खरीदेगा। क्योंकि मुफ्ती साहब आपका राजनीतिक का लंबा कैरियर रहा है, इस बीच में कहीं कोई ऐसा मामला, कोई शेरशाहवादी किसी हिंदुओं को जबरन उठा कर ले गया, ज़मीन रजिस्ट्री करवा लिया, कहीं किसी की ज़मीन हड़प लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी ऐसा कोई वाक़या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका बहुत शांत है, इस मामले में कुछ नहीं है। ये सिर्फ वो वोट को बैंक करने के लिए, वोट बैंक के लिए इस तरह से बोल रहा है। भाजपा के अंदर अब तो वो चीज़ नहीं रही, अब उसको खोए हुए वक़ार को फिर वापस करना चाहता है। इस तरह से बकवास करके वो मुसलसल बकवास है, उस पर कोई दम नहीं है। यहाँ तक के शेरशाहवादियों के बारे में कहा कि ये लोग ज़मीन जिहाद चलाते हैं। जिस ज़मीन को इनको एक बार पसंद आ गया, उसके मालिक को जबरन उठाकर ले जाकर रजिस्ट्री कराते हैं। अगर वो रजिस्ट्री नहीं करते हैं तो उस ज़मीन को हड़पने के लिए बेशक उस हिंदुओं को जान से मार देना पड़े। यहाँ तक इस तरह का भी शब्द का प्रयोग उस न्यूज़ चैनल वाले की तरफ से किया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे वो कुछ झूठ पर मबनी है। कोई ऐसा हमारे इलाके में ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई किसी हिंदू को नहीं मारा है, कोई हिंदू कोई मुसलमान को नहीं मारा है। यहाँ पर बड़े भाईचारगी के साथ लोग रहते हैं और हम लोग जितना हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब सुरजापुरी मिलकर के आपस में भाई के साथ रहते हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। ये सिर्फ बाहर से लोग आकर के भाजपा का काम कर रहे हैं
और यहाँ पे लोग जो हम लोग के यहाँ आपस के अंदर यहाँ का हिंदू मुस्लिम में एकता है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है। आबादी को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। क्या 1960 में हिंदू और मुसलमान किशनगंज जिले में बराबरी पर था और अब जब 2024 चल रहा है तो हिंदू महज 20% पे ही रह गया और मुसलमान 80% तक जाकर पहुंचा। ये उन्होंने एक जरिया बताया है घुसपैठी का। अरे तो उनको बोलिए ना, प्रशांत झा को बोलिए कि वो अपना वोटर लिस्ट में यहाँ नाम चढ़ा दे। उसको मालूम नहीं है हमारे यहाँ पूरे दुनिया में क्या हो रहा है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारे इलाके में हिंदुओं के अभी 4 बच्चे हैं, मुसलमानों के 4 है तो उनका भी 4 है, किसी का 3 है, किसी का 2 है, किसी का 1 है। हर जगह होता है, ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या किया है यहाँ के आदमी को, यहाँ के हिंदू को नेपाल भेज दिया, यहाँ के हिंदू को बांग्लादेश भेज दिया, कुछ भी नहीं है। सब मिलकर रहते हैं, कभी किसी के साथ कोई मामला नहीं हुआ, कोई भेदभाव नहीं हुआ। ये सिर्फ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसे शख्स को मैं आज के बाद चैलेंज करता हूँ प्रशांत झा को कि अगर हमारे इलाके में दिगल बैंक में इस तरह का कोई जुमला बोलेगा, हिंदू मुस्लिम के एकता को तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम दिगल बैंक से उसको निकलने नहीं देंगे, उससे पहले जेल के सलाखों में भेजेंगे। मुफ्ती साहब, अब हम ज़रा सवाल को आगे लिए चलते हैं। NH 327E को लेकर के जिस तरह से वहाँ पर काम हो रहा है, बहादुरगंज से लेकर अररिया गलगलिया तक, गलगलिया ठाकुरगंज तो हैंड ओवर भी कर दिया गया है, लेकिन महज 3-4 महीने के अंदर ही जो बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं NH 327E में, उसके कार्य को लेकर क्या सवाल उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? महज 3-4 महीना का ही समय बीता है और इतना बड़ा बड़ा गड्ढा पूरा NH 327E में दिख रहा है। देखिए, ये तो GR वाला तो इसका जिम्मेदार है ही, साथ साथ बिहार सरकार भी जिम्मेदार है। और बिहार सरकार के साथ हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जो बड़े बड़े जो लोकसभा में हैं, जो विधानसभा में हैं, एक जुमला भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ क्या काम हो रहा है, सारे लोगों ने दलाली किया GR राशि के साथ, GR वालों के साथ दलाली करके रोड को निकम्मा मटेरियल के साथ बनाया गया है, जबकि 3 महीने में 2 महीने में गड्ढा हो जाए, गड्ढे में तब्दील हो जाए। कल भी मैं बागडोगरा से आ रहा था, एक जगह मैंने इतना बड़ा गड्ढा, मेरी गाड़ी बच गई। आखिर क्या बात है? यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक सोए हुए हैं, हर एक को चाह रही है, लेकिन सब मिला हुआ है। कोई बालू दे रहा है, कोई गिट्टी दे रहा है, कोई सीमेंट दे रहा है, सब मिले हुए हैं और वक्त आने पर सबका नाम भी लिया जा सकता है। मैंने बार बार कहा, कई मुद्दे पर मैंने आवाज़ उठाया आपका NH में कि भाई यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, कोई मेरा साथ देने को तैयार नहीं। पवा खाली का आज 4-4 घंटे में लोग वहाँ से निकलने के लिए परेशान है। वहाँ पर रेलवे स्टेशन बना है, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर BSF कैम्प है। हमने चिल्ला कर बोला, दारोगा के साथ मेरी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं। सांसद नहीं आया, विधायक नहीं आया, क्या बात करते हैं, सब मिले हुए हैं। और जब सब मिले हुए होंगे, जब घर का राजा जब मिला हुआ होगा तो फिर इस इलाके का क्या विकास हो सकता है, आप समझ नहीं। चूंकि आपने पौवा खाली के बारे में और जाम के बारे में कहा, तो अंडरपास को लेकर जिस तरह से आपकी तरफ से वहां पर जो पहल किया गया था, वो पहल चल रहा है या फिर बंद हो चुका है? पहल मेरा अभी जारी है। अभी भी मैं दिल्ली गया था उसी काम के लिए, नितिन गडकरी से फिर मुलाकात हुई है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैंने ये तय कर लिया है कि जब मैं ज़िंदा रहूँगा, जब तक मेरे साथ मैं इस काम को अंडरपास का काम इंशाअल्लाह वहाँ होगा, हर हाल में होगा। लड़ाई से हो, प्यार से हो, मोहब्बत से हो, आंदोलन से हो, इंशाअल्लाह होगा।